परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज 20 अप्रैल 2025। आइए आज हम मनन करें कुरिन्थियों के नाम प्रेरित पौलुस की पहली पत्री 15 अध्याय पहला वाक्य से 28 वाक्य तक। 22 वाक्य में इस प्रकार कहते हैं, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। आज का वचन भाग हमें कहता है कि मसीह में हमारी आशा है। हमारी ईसाई धर्म के मूल सिद्धांतों को समय समय पर याद दिलाना अच्छा है, और पौलुस यहाँ यही करता है। मसीह हमारे पापों के लिए मरा, दफनाया गया और तीसरे दिन जी उठा। जब पौलुस कुरिन्थियों को प्रचारित सुसमाचार संदेश का सार समझाता है, तो वह उनसे मसीह में अनंत जीवन के आश्वासन में जीने का आग्रह करता है। जो लोग मृत्यु के बाद का क्या होता है इस बारे में संदेह में हैं, उनके लिए मसीह का पुनरुत्थान और अंततः मसीह में रहने वालों का पुनरुत्थान ईसाई धर्म की महान आशा है। उद्धार का संदेश 3 वाक्य से 4 वाक्य तक है। सुसमाचार संदेश के आवश्यक तत्वों पर प्रकाश डालते हुए पौलुस उद्धार के संदेशों को याद दिलाता है, जिसे कलीसिया ने विश्वास के द्वारा प्राप्त किया था और जिसके माध्यम से वे उद्धार पाए गए थे। एदन की वाटिका में पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया। आदम में सभी मर गए। मनुष्य की आध्यात्मिक मृत्यु को संदर्भित करता है। अपनी क्षमता के अनुसार हम परमेश्वर के साथ सही होने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारे पाप के बावजूद परमेश्वर का हमारे प्रति प्रेम इतना महान था कि उसने अपने प्रिय पुत्र को भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। परमेश्वर के सिद्ध पाप पर रहित पुत्र यीशु मसीह ने हमारे पापों की सजा भुगती और क्रूस पर मर गया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसके पापों को क्षमा किया जा सके। मसीह की मृत्यु पतित मानव जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर की शाश्वत योजना का हिस्सा थी। यीशु मसीह ने कष्ट सहे और मरे और उन्हें कब्र में दफनाया गया, और वे तीसरे दिन फिर से जी उठे। अपने पुनरुत्थान में यीशु मसीह सिद्ध उद्धारकर्ता उसने पाप और मृत्यु पर विजयी होकर राज्य किया, और ये विजय उन सभी के लिए है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। सुसमाचार की परिवर्तनकारी शक्ति 9 वाक्य से 10 वाक्य तक कहता है। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 5 अध्याय 17 वाक्य में कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है, पुराना बात बीत गया और देखो नया आ गया। ये एक वास्तविकता है जिसे केवल परमेश्वर के संतान ही अनुभव कर सकते हैं। पौलुस स्वयं को सुसमाचार की जीवन परिवर्तनकारी शक्ति के उदाहरण के रूप में प्रदर्शित करता है। पौलुस, जिसने पहले कलीसिया को सताया था, मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के बाद सुसमाचार के प्रचार के लिए ईमानदारी के साथ काम करना शुरू कर दिया। अपने जीवन को किसी भी तरह से महत्व नहीं दिया। परमेश्वर के पुनरुत्थान की शक्ति, जिसने मसीह यीशु को वापस जीवन में लाया, उन सभी के जीवन और हृदय को बदल देती है जो विश्वास करते हैं। हमें प्रभु के साथ एक आनंदमय और विजयी यात्रा में ले जाती है। 20 वाक्य से 22 वाक्य तक एक विश्वासी की भविष्य की आशा दिखाया है। एक विश्वासी की खुशी और आशा केवल इस दुनिया में जीने की नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ एक आनंदमय अनंत जीवन की आशा है, जिसकी हम प्रतीक्षा करते हैं। मसीह में सभी को जीवित किया जाएगा, 22 वाक्य में कहता है। मसीह का मृत्यु से पुनरुत्थान परमेश्वर के संतानों के लिए उनके दूसरे आगमन में उनके साथ एक होने का आश्वासन है। यीशु मसीह स्वयं हमें ये आश्वासन देते हैं। इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय 40 वाक्य में कहता है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वे अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। आइए
हम यीशु मसीह में अपनी आशा खोजें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आपने यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, तो ये आपकी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने का समय है। यदि आपने अभी तक यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, तो ये आपके जीवन को प्रभु को समर्पित करने का एक व्यक्तिगत निमंत्रण है। क्या आप अपना हृदय खोलेंगे और उसे आपको शुद्ध करने देंगे और आपको रूपांतरित करेंगे और आपको परमेश्वर के साथ एक करीबी यात्रा पर ले जाएंगे? आइए हम पौलुस की तरह ये घोषणा करें, जैसे कि फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 8 वाक्य से 10 वाक्य तक लिखा है, जिसके वरना मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरना उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दें। सबको जय मसीह की।